इंडिया में हॉस्पिटल स्टॉक्स पे काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है वेस्ट एशियन वॉर की वजह से, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे हॉस्पिटल्स ना मेडिकल टूरिज्म से पैसा कमाते हैं। मतलब बाहर से लोग इंडिया में इलाज कराने आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया में फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है फॉर द प्राइस जो आप पे करते हो, और खर्चा बहुत कम होता है। सर्जरीज को देखो, आप ऑपरेशन करवाओ, इंडिया बहुत अच्छा स्टैंड करता है अगर आप देखो दूसरी कंट्रीज़ के अगेंस्ट। तो मिडल ईस्ट से, अफ्रीका से, और आप देखो हमारे एशियन कंट्री से भी बहुत सारे लोग इंडिया में आते हैं इलाज कराने। स्पेसिफिकली आप देखो बांग्लादेश सबसे बड़ा मार्केट है इंडिया के लिए। तो यहाँ पे वॉर यूएस हॉस्पिटल स्टॉक्स इम्पैक्ट कर हो रहा है। अब ये सोचो तो क्या हो रहा है, एक बार देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा समझ के। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ ये एक आर्टिकल डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा बहुत ही इंटरेस्टिंग खजाना है नॉलेज का ये सारे आर्टिकल्स में, जो मैंने 3 बिजनेस न्यूज़पेपर से लिए हैं, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड एंड इकोनॉमिक टाइम्स। तो ये अगर आप सीखना चाहते हो कैसे एनालाइज करना है, इसका फाइनेंशियल एनालिसिस दुनिया के हर एक न्यूज़ का, कि मेरे इनकम पे, खर्चे पे, मेरे सैलरी पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, मेरे धंधे पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, अगर ये चाहिए तो आपको डेली मिल सकता है। यू हैव टू जॉइन आवर प्रीमियम ग्रुप। लेकिन मैं अभी फिलहाल 1 से 2 आर्टिकल आप सबके लिए फ्री में लेकर के आ रहा हूं, ताकि आप देखो, आप समझो कि कैसे चीजें मार्केट में हो रही है और उसे किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि न्यूज़पेपर भी आपको कभी फेस वैल्यू पे नहीं लेना चाहिए। प्लस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लो अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो। अब हॉस्पिटल देखो टाइटल कितना क्रिएटिव बनाया इन्होंने, हॉस्पिटल स्टॉक्स लाइकली टू बी इन द पिंक ऑफ हेल्थ। मतलब इनकी हेल्थ थोड़ी खराब हो सकती है हॉस्पिटल स्टॉक्स की भी। एंड द रीजन बीइंग, अब हॉस्पिटल स्टॉक्स दे हैव बीन अंडर प्रेशर सिंस द स्टार्ट ऑफ वेस्ट एशिया वॉर। अब अंडर परफॉर्म कर रहे थे ये बेंचमार्क को, बेंचमार्क होता है निफ्टी वगैरह से, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी से पुअर परफॉर्म कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि मेडिकल टूरिज्म ना काफी इंपैक्ट कर देगा इंडिया के रेवेन्यू को, और हॉस्पिटल्स जो होते हैं उन्हें कॉन्फ्लिक्ट जोन से पेशेंट्स मिलते हैं तो रेवेन्यू ग्रोथ भी आती है। ऐसा नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट के बाद हॉस्पिटल और ज्यादा कमाते हैं। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं जब ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगा तब तो ये भी हमें देखने को मिलेगा। तो ज्यादातर ब्रोकरेजेस जो है वो बिलीव करते हैं कि इम्पैक्ट टेम्पररी है, मतलब कि हॉस्पिटल में जो हो रहा है ना ये बहुत टेम्पररी है। बहुत ही अच्छी रिकवरी आ सकती है हॉस्पिटल के शेयर्स में। चीजें नॉर्मल हो गई अगर, तो वन ऑफ द बेस्ट रिकवरीज आप हॉस्पिटल के शेयर में एक्सपेक्ट करोगे। क्यों? क्योंकि डिमांड मल्टीपल जगह से आने वाली है। एक तो ऑनगोइंग एक्सपेंशन चल रहा है अभी, वो आएगा, और मेडिकल टूरिज्म भी वापस आ जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट के बाद वॉर में बहुत लोग इंजर हुए हैं, तो वहां से बहुत कुछ आएगा। तो एक्चुअली इनका और ज्यादा बेनिफिट होगा इस वॉर की खत्म होते ही। बांग्लादेश अगर आप देखो सबसे बड़ा मार्केट है इंडियन हॉस्पिटल्स के लिए, लायन शेयर है इसका वहां पे, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज आपको मिलती नहीं है और बहुत एक्सपेंसिव जो है भी वो। और वेस्ट एशिया सेकेंड बिगेस्ट है, जो 5 से 40% काउंट करता है इंटरनेशनल सेल्स का, अलग अलग इंडियन हॉस्पिटल्स के लिए। किसी का एक्सपोजर तो बहुत ज़्यादा है, किसी का एक्सपोजर बहुत ही कम है, मिनिमल है, 1 से 2% है, ऐसा भी है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो एक्सक्लूड करो अगर आप आर्टेमिस को, तो जो मेडिकल टूरिज्म है बाई वैल्यू के हिसाब से, पैसों के हिसाब से, वेस्ट एशिया से, अफ्रीका से आती है, वो सिर्फ 1 से 4% है हमारे ओवरऑल सेल्स का। दैट्स इट, 1 से 4%। लेकिन हॉस्पिटल के शेयर प्राइसेस तो बहुत नीचे गिर गए हैं। जेफरीज यहाँ पे बिलीव करता है कि हॉस्पिटल के मार्जिन में थोड़ा प्रेशर आ सकता है, लेकिन हॉस्पिटल में बेस्ट चीज पता है क्या है? अगर मेरा खर्चा दवाई पे या ट्रीटमेंट पे बढ़ गया 30%, मैं आज पेशेंट से 30% ज्यादा मांग सकता हूं। लेकिन अगर मैं मैगी बेच रहा हूं तो क्या 10 की जगह मैं 13 रुपए मांग सकता हूं? डिमांड खत्म हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। बिस्किट अगर 5 रुपए वाली मैं 8 रुपए कर दूं, आप सोचो अचानक से डिमांड कितनी कम हो जाएगी। हॉस्पिटल्स में ऐसा है ही नहीं। अगर मैं 20% बढ़ा दूंगा क्योंकि मेरी कॉस्ट बढ़ गई है, तो तुरंत मुझे वो मिलेगा, मुझे पता है, बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस जो बहुत अलग है। तो यहाँ पे मार्जिन अगर आप देखोगे तो यहाँ उल्टा और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है हॉस्पिटल बेड्स का, ठीक है। इनकी कैपेसिटी बढ़ रही है, प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहा है रेवेन्यू के साथ। तो बिल्कुल अलग बिजनेस मॉडल है, और इसीलिए हॉस्पिटल्स पी फर्म्स को बहुत ज्यादा पसंद है। आप यूएस वगैरह की जो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स है, इनको देखो क्या कर रहे हैं यहाँ के। इंडिया के स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेजेस में पैसा लगा रहे हैं, जहाँ पे शॉर्ट गारंटी है कि बिजनेस चलना ही चलना है। और यहाँ पे प्राइस आप खुद कंट्रोल करो, बढ़ाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी करो ऐसा। तो ये कहना कहीं बिल्कुल सही नहीं है कंज्यूमर्स के लिए। तो गवर्नमेंट को यहाँ देखना चाहिए। बट यस, जहां हमारे पास मौका है पैसा कमाने का, तो हम वहां पे सिर्फ विक्टिम नहीं बनेंगे। तो हॉस्पिटल सेक्टर पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है इस टाइम पे, ठीक है। अब इनके पी रेशियो देखो कितने हाई मल्टीपल पे ट्रेड करते हैं ये, 45, 46, 43। पी क्या होता है? जब बिजनेस आप खरीदते हो ना तो आप देखते हो पी, मतलब कि अगर मैं एक शेयर 100 रुपए का ले रहा हूं और ये कंपनी 1 साल में 10 रुपए कमाती है, तो इसको 10 साल लगेंगे 10 रुपए कमाने के लिए, राइट। तो मेरे 100 रुपए में 10 साल में कमाऊंगा, ये 1 साल में क्योंकि कितना कमा रही है? 10 रुपए। तो 1
साल में मैं इतना कमाऊंगा, सॉरी 1 साल में 10 रुपए कमा रहा हूं तो 10 साल लगेंगे मुझे वापस पैसा कमाने में अपना, विच इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पी रेशियो। अब वही पैसा अगर आप अपोलो में लगाओगे तो 45, आप देखो रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर में 36, आप एसडीएम में लगाओगे 60 ज्यादा। अब ये 60 ज्यादा है तो क्या ये बेकार है? नहीं, इसमें आपको पेग रेशियो भी चेक करना चाहिए, क्योंकि क्या पता ये कंपनी 60 पे ट्रेड कर रही है, ज्यादा पैसे मांग रही है, लेकिन इसकी ग्रोथ रेट 25% है और ये 45 मांग रहा है, इसकी ग्रोथ रेट सिर्फ 10% है, तो ये ज्यादा सस्ती हुई ना, ये ज्यादा ग्रोथ देगी। तो ये कंपैरिजन आप पीजी रेशियो से निकाल सकते हो। तो खैर इसमें मैं बहुत ज़्यादा नहीं घुसूंगा, आप खुद देखना एक बार करके। तो ये हो गया हमारे हॉस्पिटल्स, ठीक है। आप ये देखो कि यहाँ पे इंडिया में ऐसे कौन से हॉस्पिटल्स हैं जो बाहर से काफ़ी रेवेन्यू करते हैं। सबसे पहले तो जिनके पास बाहर से बहुत पैसा आता है, ये भी एक बहुत अच्छा रिसर्च होगा जो आप खुद कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, जॉब्स, आईटी में जॉब्स जा रही है, लेकिन कहीं पे जॉब्स बहुत शाइन भी कर रही है। क्लीन एनर्जी में जॉब्स 3 गुना होने वाले हैं अगले 4 सालों में, सिर्फ 4 सालों में 3 गुना होने वाला है। तो क्लीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट भी आई है और ये सेक्टर पैसा कमा पा रहा है इस टाइम पे। तो यहाँ पे ग्रोथ अब कहीं ना कहीं बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन ये ग्रोथ ना बड़ा रिलेटिव है। रिलेटिव पता है क्यों है? डेटा ना, स्टैटिस्टिक्स, बिल्कुल ईमानदारी आप एक्सपेक्ट मत करो। रिलेटिव इसलिए है क्योंकि जो वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉयर्स था, जहां बढ़िया पैसे मिलते थे, बढ़िया लाइफस्टाइल, हर चीज, दैट वाज आईटी, ये कहीं ना कहीं नीचे जा रहा है। आप ओरेकल ने देखो कितने जॉब निकाले हैं यहाँ पे। आप ये देखो कि यूएस में कितने जॉब लॉसेज हो रहे हैं, तो इंडिया की तो बात ही हटा दो। तो इंडिया में एक्सपेक्ट करो कि 6 महीने से 1 साल में बहुत बड़े जॉब लॉसेज हो सकते हैं आईटी में। तो रिलेटिवली ये ऑफकोर्स बेटर ही करेंगे। अब ग्रोथ 3 गुना खराब नहीं है, नो डाउट 3 गुना बहुत अच्छा ग्रोथ है और हमें ऐसा चाहिए भी। बट क्या ये ऐसे जॉब्स क्रिएट कर पाएंगे कि कॉम्पनसेट कर पाए फॉर द लॉसेज इन आईटी? ये कहना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा और कुछ भी डेटा आया जो एक्चुअली पढ़ोगे तो आपको लगेगा बहुत अच्छा है, बट ये इतना अच्छा नहीं है। जैसे कि टाटा मोटर्स का डेटा, इट्स नॉट दैट गुड जो आया है। इसके अलावा एक तो आर्टिकल पढ़ के मुझे हंसी आ गई, इन्होंने इस तरीके से लिखा हुआ है वहाँ पे, बट ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे प्रीमियम ग्रुप में अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में दिए गए सबसे पहले कमेंट पे आप जाके लिंक पे क्लिक करो, वहाँ पे टेक्स्ट करो, you'll know, या फिर आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो, आपको डिटेल्स आ जाएंगी। थैंक यू सो मच।